दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस किसी के घर पहुंचती है, ऑफिस पहुंचती है, कहीं पर भी किसी गाड़ी रोकती है और उस व्यक्ति से पूछताछ करती है। बाद में बोलती है हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, या कई बार बोल देते हैं कि इस ऑफेंस में हम पूछताछ कर रहे हैं और आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसे मामले जो कि 7 साल से ऊपर की सजा के मामले हैं, उन सभी में पुलिस आपको बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट कैसे करेगी, अरेस्ट का मतलब क्या है? दिनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2008 के मामले में। अब मैं आपको एक बात और दोस्तों बता दूं, पुलिस सिर्फ शक के आधार पर ये किसी को पकड़ भी लेती है, और अगर आपके पास सफिशिएंट चीजें हैं अपनी बेगुनाही को प्रूव करने की, क्योंकि पुलिस किसी को अरेस्ट करने से पहले या अगर कोई एफआईआर कटवाने के लिए गया तो एफआईआर काटने से पहले एक प्रिलिमिनरी मतलब कि शुरुआती जांच करती है। दोस्तों एक आम इंसान की जिंदगी में अरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, अब वो जेल जाएगा। अरेस्ट को पूरी डिटेल में समझाने के लिए देखा जाए तो सीआरपीसी काफी सेक्शंस पढ़ने होंगे, साथ में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको समझना होगा, आईपीसी की धारा कौन सी है जिसके तहत आपको पकड़ा पुलिस ने उसको समझना होगा। पर इनके अंदर अगर आप जाते हो तो आम इंसान के लिए वीडियो बड़ी टिपिकल हो सकती है। पर वकील साहब, जो भी कोई नए वकील साहब हैं या फिर अभी क्रिमिनल प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, वो सब उन सेक्शंस को जरूर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो को बहुत से वकील साहब देखते हैं और बहुत सारे जो नए अभी लॉ स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं, या फिर अपनी कानून की जानकारी को एनहेंस करने के लिए भी लोग देखते हैं। लगातार जो आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस पर, उसी पर हम वीडियोस मैक्सिमम लेकर आते हैं। हमने पिछली जो अपनी एक वीडियो बनाई थी जो बताया था अरेस्ट के बारे में, कुछ डिटेल में आपको बताया था, उस पर लगातार आप लोगों के कमेंट आए कि हम एक और वीडियो बनाएं अरेस्ट के बारे में और थोड़ा बताएं कि बुक की लैंग्वेज क्या कहती है। दोस्तों अरेस्ट एक ऐसा एक टॉपिक है जिसको डिफाइन नहीं किया गया ठीक से, सीआरपीसी में या फिर आईपीसी में भी ज्यादा कुछ इसके बारे में बताया नहीं गया, बट जो एक जजमेंट जो आया उसमें जरूर थोड़ा इसके बारे में बताया गया अरेस्ट के बारे में कि किताब क्या बोलती है, हर किताब में क्या लिखा है। अगर आपका जानकार सगा संबंधी दोस्त कोई अगर पुलिस थाने चला जाए, पुलिस उसको अरेस्ट कर ले, तो क्या क्या नियम कानून से बंधी हुई है वो पुलिस, जो उसके नियम को अपनाएगी और नियम तोड़ती है तो वो पुलिस वाला सस्पेंड भी हो सकता है, बर्खास्त भी हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है। क्या कुछ अब स्टेप लेंगे, उन सब के बारे में आज मैं बताऊंगा। अगर कोई भी आपका सगा संबंधी जानकर फंस जाए ऐसे मामले में तो आप उसे कैसे निकालेंगे, अरेस्ट से आप कैसे बचेंगे, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस किसी के घर पहुंचती है, ऑफिस पहुंचती है, कहीं पर भी किसी गाड़ी रोकती है और उस व्यक्ति से पूछताछ करती है। बाद में बोलती है हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, या कई बार बोल देते हैं कि इस ऑफेंस में हम पूछताछ कर रहे हैं और आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों जो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो ये है कि कोई भी पुलिस वाला आपको अरेस्ट अगर करता है तो उसको बोलो मेरा अरेस्ट मेमो बना दीजिए, साथ में मेरा मेडिकल भी आप लोग करवा लीजिए, जो मेडिकल मेरा कराना है, और फिर जो सीजर है मेरा वो मेमो भी आप रेडी कर दीजिए। कोई बात नहीं, अरेस्ट करना है अरेस्ट कर ले। आपके साथ अगर कोई जानकार है आपका अच्छा तो वो आपकी इसमें मदद जरूर कर सकता है, या फिर एकदम से अगर ऐसा कोई ऑफेंस घटित हो गया है जिसमें आपका नाम आया है और सीधा आप जेल जा सकते हो, जल्द से जल्द अपने कानूनी जानकार जो भी आपके वकील साहब है सीधा उन्हें कॉल करें और उनकी हेल्प लें, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। क्या कहती है बुक? बुक कहती है दोस्तों, अगर आप पढ़ते हो सीआरपीसी का सेक्शन 41, कहते हैं एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के बिना किसी ऑर्डर के भी एक पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट भी आपको। अब सवाल ये आता है कि पुलिस के पास इतनी सारी पावर है जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर ले। ऐसा दोस्तों नहीं होता। मामले जो सीरियस प्रवृत्ति के होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं, उनमें पुलिस बिल्कुल पकड़ सकती है आपको। कॉग्निजेबल अगर वो ऑफेंस है, नॉन बेलेबल अगर वो केस है, तो उसमें आपको पुलिस बिल्कुल पकड़ लेगी। अब बात ये आती है कि क्या पुलिस सभी को पकड़ सकती है, और पकड़ भी लिया तो पुलिस किन किन फॉर्मेलिटीज को निभाएगी। ऐसे कई सारी बातें हैं, हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में, पर आप पहले ये समझिए पुलिस आपको कब पकड़ सकती है। अब बात आती है कि किसी भी पुलिस वाले को रीजनेबल डाउट है किसी के ऊपर कि इसने ये अपराध किया है या इसके पास कोई चीज है, तो भी पुलिस आपको पकड़ सकती है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन किसी से उसको रिसीव हुई है, आपको पकड़ सकती है। रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट करता है कहीं पर भी कि इसके पास कुछ ऐसी चीज बरामद हो सकती है या फिर नशीला पदार्थ बरामद हो सकता है, इसने कोई घटना ऐसी घटित की है, वहां पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। कोई भी ऐसे मामले जो कि 7 साल से ऊपर की सजा के मामले हैं, उन सभी में पुलिस आपको बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट कैसे करेगी, अरेस्ट का मतलब क्या है? दिनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2008 के मामले में हालांकि कोर्ट ने डिस्कस करने की कोशिश की कि अरेस्ट का मतलब क्या है, कैसे अरेस्ट किया जाएगा,
इस जजमेंट को आप पढ़ेंगे बहुत कुछ समझ पाएंगे, पर आप ये समझ लीजिए कि अरेस्ट होने के बाद ही कोई कस्टडी में आता है। जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने 24 घंटों के भीतर जब किसी भी उस एक्यूज को पेश करते हैं तो वहां डिसाइड होता है कि पीसी रिमांड मिलेगा या जुडिशियल रिमांड मिलेगा। मतलब पुलिस अब आपको रिमांड पर लेगी, मतलब पूछताछ करेगी, या फिर आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा, वो बात की बात होती है। पर फिलहाल पुलिस आपको कब कब पकड़ सकती है। आप अक्सर ये सुनते होंगे कि सर पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, ये बोलते हैं मुखबरी खास से हमें ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, तो ये है कौन, हम पता कैसे करें किसने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट की है। तो आप ये पता नहीं कर सकते, क्योंकि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 125 यही बोलता है कि कहां से इंफॉर्मेशन मिली इन लोगों को, वो डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं, और बताने के लिए कोई इनको बाउंड भी नहीं कर सकता। अब दोस्तों बात ये आती है कि पुलिस आपको कोई भी अपराध होने से पहले भी कई बार गिरफ्तार कर सकती है, और साथ में अपराध होने के बाद तो कर ही सकती है। यहाँ देखा जाए तीनों लोग आपको अरेस्ट कर सकते हैं। 3 तरह की प्रक्रिया होती है, मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के थ्रू, या फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, या फिर कोई प्राइवेट पर्सन भी आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर किसी को पता हो कि कोई ऐसा अपराध आपके द्वारा घटित किया गया है, पुलिस आपको पकड़ तो सकती है, बट ऐसा नहीं बस पकड़ लेगी शक के आधार पर, बाद में बोलेगी नहीं हम छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये सब तभी होता है दोस्तों जब आपके कोई जानकार, आपका अच्छा नॉलेजफुल पर्सन या आपके वकील साहब जब आपके साथ पुलिस स्टेशन में खड़े हों, वरना तो पिटाई आपकी तय है। पुलिस मारती है, पीटती है आपको बहुत ज्यादा, और साथ में ही जो भी कुछ पुलिस को उगलवाना होता है, बिना बात की बातें उगलवा ली जाती हैं। फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, आर्टिकल हम 12 से 35 तक की बात करें तो उनका आप सहारा नहीं ले पाते, क्योंकि पुलिस आपको ऐसा सहारा लेने का मौका छोड़ती ही नहीं है। अब मैं आपको एक बात और दोस्तों बता दूं, पुलिस सिर्फ शक के आधार पर ये किसी को पकड़ भी लेती है, और अगर आपके पास सफिशिएंट चीजें हैं अपनी बेगुनाही को प्रूव करने की, क्योंकि पुलिस किसी को अरेस्ट करने से पहले या अगर कोई एफआईआर कटवाने के लिए गया तो एफआईआर काटने से पहले एक प्रिलिमिनरी मतलब कि शुरुआती जांच करती है, और वो जांच करना मैंडेट प्रोविजन है। ऐसा नहीं कि जांच नहीं करेगी, सीधा बस एफआईआर काट दी, किसी को अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो वो इलीगल है। और दूसरी बात आप ये भी समझिए कि पुलिस किसी को अरेस्ट तो कर सकती है, पुलिस हैज अ पावर टू अरेस्ट एनीवन, पर इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन। कोई रीजन देना होगा किसी को, अगर पुलिस अरेस्ट करती है, ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं कर लेगी। देखा जाए तो आर्मी को गोलियां चलाने का अधिकार है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि रोड पे आके वो गोली मारना लोगों शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। पुलिस अरेस्ट कर सकती है, बट अपनी अरेस्ट को जस्टिफाई करना जरूरी है, तो जस्टिफाई करना ही होगा। अब जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो बोलती है कि हमें ऐसा डाउट था कि इसके पास कोई ऐसा सामान है या इसने कोई ऐसा अपराध किया है, या हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुखबिरी खास से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसने ऐसा कोई अपराध किया है, या फिर हमारे पास कोई आया था, या फिर हमें उससे रिलेटेड कोई भी एक लीड मिली थी, एविडेंस मिला था। इन सब मामलों पुलिस आपको अरेस्ट तो कर सकती है। अब यहाँ पुलिस उसको जस्टिफाई भी करेगी। जस्टिफाई कैसे करेगी? जैसे कि पुलिस अब बोल सकती है कि हमें इसके भाग जाने का अंदेशा था, ये देश छोड़ के भाग सकता था, या फिर लीगल प्रोसीडिंग में ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, या फिर जो इसका कंडक्ट है वो ऐसा ही क्रिमिनल प्रवृत्ति का ये एक अपराधी है जो अक्सर ऐसी घटनाएं करता रहता है। पुलिस हर तरह से आपको एक अपराधी सिद्ध करने की कोशिश करेगी। अगर आपको अरेस्ट किया है या फिर अरेस्ट करने वाली है, आपका सहारा सिर्फ एक ही होता है, आपके वकील साहब, जो वहां पुलिस स्टेशन में उसी वक्त आकर बहुत चीजें बदल सकते हैं, जो बदली जा सकती हैं। पुलिस मनमानी नहीं करती जब आपके अच्छे वकील साहब वहां पुलिस स्टेशन में आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आपको अधिकार है। आपका सेक्शन सीआरपीसी का 57 और आर्टिकल 22 आपको बोलता है, 41D ऑफ सीआरपीसी भी बोलता है कि किसी भी वकील को अपने क्लाइंट से मिलने का अधिकार है। यहीं पर आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है, और किसी को भी किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करने से वंचित नहीं किया जा सकता। पर ऐसा होता है क्योंकि जब आपको पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस स्टेशन ले जाती है, तो आपकी एक नहीं सुनाई देती, और ना ही अपनी एक भी बात आप सुना पाते हो पुलिस वालों को, और मारपीट होती है वो अलग। और ये आपकी बातें सिर्फ आपके अच्छे जो वकील साहब हों, जो क्रिमिनल फाइट करते हो, क्रिमिनल केसेस को लड़ते हो, वही आपकी बात को सही रूप से पुलिस वालों को समझा पाएंगे। और पुलिस फिर भी ना समझे तो वो सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेंट करेंगे ऐसे पुलिस वालों की। और अगर मजिस्ट्रेट साहब भी नहीं समझते तो दोस्तों आपके पास जो रिट लगाने की पावर है उसका इस्तेमाल करें। रिट लगाकर न जाने कितने ही केसों में कितने ही लोगों ने बेनिफिट लिए हैं, रिलीफ मिला है, कम से कम उनके साथ मारपीट बंद हुई,
और जो अमानवीय व्यवहार हुआ था उन सब चीजों का खामियाजा उन पुलिस वालों को भुगतना पड़ा जिन्होंने वो आपराधिक गतिविधि की थी पुलिस स्टेशन में उस एक्यूज के साथ में। पुलिस अरेस्ट तो दोस्तों कर ही लेती है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है। वहां पर अगर आपके वकील साहब नहीं है जिरह करने के लिए तो वहां पर आपको रिमांड पर भी भेज दिया जाएगा। और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जो वकील साहब ठीक ठाक नॉलेजफुल होते हैं जल्दी से आपकी बेल एप्लीकेशन बनाकर मूव कर देते हैं, वहां आर्ग्यूमेंट करते हैं और वहीं से ही जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब पेश करते हैं वहीं से ही आपको बेल मिल जाती है या फिर आपको छोड़ दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आपके दिल में कोई भी किसी तरह के सवाल है अरेस्ट को लेकर, मैं आपको बता दूं वकील जरूरी नहीं कि जब केस चलेगा तो ही केस चलने के दौरान वो केस में एंटर करेगा। ऐसे बहुत सारी एडवाइस एक वकील आपको दे सकता है, ऐसे बहुत सारे आपको रूट्स बता सकता है निकलने के। आपके खुद वहां पुलिस स्टेशन में एक वकील साहब आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। पर हालांकि वकील साहब कोई भी हो वो पुलिस स्टेशन जाने में इंटरेस्टेड होते नहीं है क्योंकि उनकी चलती है कोर्ट में, और कोर्ट में जब पुलिस वालों की नहीं चलती, जो भी वो इलीगल एक्ट करते हैं तो उनको वहीं पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपके दिल में कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। कोई भी किसी तरह की सलाह आप चाहते हैं पर्सनली हमसे लेना तो आप हमें व्हाट्सएप करें, दिए गए नंबर पर हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।